हेलो एवरीवन। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा कर लिया था, तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके वहां देख सकते हैं सारी वीडियोस। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं जो आप पुरानी क्लास में पढ़ के आए हैं कि हमारे पास दो तरीके के मटेरियल होते हैं। एक कुछ मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू देम इजीली। तो जो मटेरियल्स अलाउ करते हैं मेटल्स को कि वो सॉरी कुछ जो वो मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इजीली खुद से पास होने के लिए, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है उनसे, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर। वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को रोकते नहीं है, वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। बेसिक सी बात है, छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं आप। सिमिलरली दूसरे हमारे पास होते हैं इंसुलेटर्स। कौन से? जो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, मतलब या तो बहुत ही कम, उस पर बहुत ही कम मैग्नीट्यूड में बहुत ही कम स्ट्रेंथ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वहां से, या फिर बिल्कुल नहीं जाती, बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जाती है या फिर बिल्कुल नहीं जाती, वो आते हैं हमारे इंसुलेटर्स। तो ये दो हमें पढ़ता है, हमने पहले ही पढ़े कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। सॉलिड्स की कंडक्टिविटी के बारे में तो हम सबको पता है कि जैसे वुड है, वुड इज अ इंसुलेटर। मेटल्स होते हैं ज्यादातर, दे आर कंडक्टर्स। अब लिक्विड्स का क्या? कौन से लिक्विड्स जो होते हैं वो कंडक्टिव होते हैं, कौन से होते हैं नॉन कंडक्टिव होते हैं, मतलब इंसुलेटर होते हैं। तो आपको अगर मैं जनरली इसका ओवरव्यू दूं, तो अगर मैं आपसे बोलूं वाटर क्या है, जस्ट मैंने ऐसे बोला वाटर क्या है, कंडक्टर है इंसुलेटर है, तो आप में से सबका जवाब होगा कंडक्टर है। सो अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि मेरा जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है, सिर्फ मैंने वाटर बोला है, तो वाटर डिफाइंड नहीं है अपने आप में। बहुत सारे तरीके के वाटर होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और सिर्फ वाटर नहीं, जितने भी लिक्विड्स हैं हम उन सब के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे किसकी कंडक्टिविटी कैसे कैसे अलग अलग होती है। तो सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी while others आर पुअर कंडक्टर्स। कुछ होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ होते हैं पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, और कुछ होते हैं नॉन कंडक्टर्स। अभी तो हमने क्या पढ़ा? गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर, मतलब एक जो पूरे आसानी से बिजली पास होने देते हैं, एक जो थोड़े कम अमाउंट में बिजली पास होने देते हैं, और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल पास ही नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो गुड कंडक्टर हैं, कुछ पुअर कंडक्टर हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग लिक्विड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब अब कुछ अलग होगा ना उनमें, तभी तो उनकी कंडक्टिविटी अलग अलग है। तो अलग अलग लिक्विड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन्हें गुड या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं, कि भाई वो प्रॉपर्टीज डिसाइड करती हैं कि ये गुड कंडक्टर होगा या पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब ये कॉज ऑफ डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस जो है इसका कॉज क्या है, ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? तो इसका मेन रीजन ये है कि अगर किसी भी लिक्विड में सॉल्ट या एसिड है तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं बेसिकली आपको एग्जांपल दूं कि मैंने टैप वाटर लिया, नलके का पानी लिया, वो अगर मैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो पास होगी, लेकिन थोड़े कम अमाउंट में। अब मैंने उसी पानी में सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया या एसिड डाल दिया, एसिड के रूप में मैंने विनेगर को डाल दिया, विनेगर इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अमाउंट का हमें नहीं पता कि बहुत ज्यादा अमाउंट से होगी या थोड़े से अमाउंट से होगी, लेकिन इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अब ऐसा क्या हुआ कि हमने जैसे सॉल्ट और एसिड ऐड किया तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई? ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्ट्स के, एसिड के और बेस के, जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके, सॉल्ट्स के, एसिड के, बेस के, सॉल्ट का मॉलिक्यूल जैसे NaCl, यहाँ पे सॉल्ट का मॉलिक्यूल क्या हो गया, जैसे NaCl हो गया, एसिड हो गया एक बेसिक सा जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड ही ले लिया, या फिर कोई बेस हो गया NaOH। ठीक है, ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर, अगर हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो ये मोबाइल आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। मोबाइल आयंस मतलब, या मोबाइल आयंस जो भी आप कहें, वो क्या होते हैं? जो फ्रीली मूवेबल हो, वो आयंस जो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इधर उधर कहीं पे भी वो मूव कर रहे हैं। होता क्या है बेसिकली, एक लिक्विड के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम फ्री आयंस कहें इन्हें, मोबाइल आयंस, फ्री मोबाइल आयंस। तो जैसे ही इनमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ये एक डेफिनेट पाथवे पकड़ लेंगे ऐसे, और जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास होगा।
तो बेसिक ये हमें बताना चाह रहे हैं कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है करंट को पास होने की, वो रिक्वायरमेंट ये है कि मोबाइल आयंस वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब मूवेबल आयंस वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए जो होते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो अब ये ब्रेक हो जाते हैं, जैसे सॉल्ट अगर हम NaCl डाल रहे हैं तो वो ब्रेक हो जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस में। सिमिलरली एसिड हम डाल रहे हैं, ये वाला डाल रहे हैं पर्टिकुलरली एसिटिक एसिड, तो ब्रेक हो जाएगा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। ठीक है, सिमिलरली बेस ये डाल रहे हैं तो ये हो जाएगा Na प्लस और OH नेगेटिव। इन सब में ये ब्रेक हो जाते हैं। अब ये ब्रेक हो गए तो क्या हो गया, ये फ्री हो गए। जैसे ही हमने इसे डाला वाटर में या किसी भी लिक्विड में, तो ये फ्री आयंस की फॉर्म में टूट गए। अब ये फ्री मोबाइल आयंस क्या करेंगे, फ्री मोबाइल आयंस जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। मतलब पास होने देंगे का मतलब ये कि खुद ही लेके जाते हैं ये, लेकिन हम आंसर में अपने ये लिखते हैं कि दीज फ्री मोबाइल आयंस अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए थ्रू द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में ये है तो इसलिए पूरे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेंगे पास होने के लिए। और अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है सो ऑफ कोर्स दैट सॉल्यूशन विल बिकम कंडक्टिव, वो सॉल्यूशन कंडक्टिव सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि जैसे ही हम सॉल्ट एसिड बेस को डालते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक तो आपके दो क्वेश्चन इसमें ये बन रहे हैं कि कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, मतलब कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है और क्यों बढ़ती है। तो कैसे बढ़ती है का आंसर आ गया कि सॉल्ट एसिड बेस डालते हैं तो बढ़ जाती है। अब हमसे पूछा जाए सॉल्ट एसिड बेस डालने से ऐसा क्या होता है कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो फ्री मोबाइल आयंस हैं, मतलब सॉरी, जब हम एसिड बेस को डालते हैं तो ये फ्री मोबाइल आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं फ्री मोबाइल आयंस में। तो ये फ्री मोबाइल आयंस क्या करते हैं कि ये अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए थ्रू द सॉल्यूशन, मेकिंग इट कंडक्टिव, उसको कंडक्टिव बना देते हैं। और ये जो फिर सॉल्यूशंस बनते हैं सॉल्ट एसिड वगैरह डाल के, जो ये सॉल्यूशंस बनते हैं इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आंसर जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था उसके आंसर में नहीं है, आंसर में तो आप यहीं तक ही लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन बनते हैं इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब हम आगे पढ़ते हैं व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सप्लेन मतलब पूरा पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अ कंपाउंड दैट कंटेन्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और aqueous स्टेट एंड साइमल्टेनियसली अंडरगो डीकम्पोजिशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। क्या मतलब हुआ इसका, एक कोई भी ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे मोल्टन फॉर्म में, मतलब पिघली हुई फॉर्म में, या फिर वाटर के साथ मिक्स होके, एक्वा स्टेट मतलब वाटर के साथ मिक्स होके, अगर वो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और सेम टाइम पे डीकम्पोजिशन भी हो रहा है उसमें, इसका मतलब डीकम्पोजिशन का मतलब वो आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उससे तब वो ऐसे ब्रेक हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, बीकर के हमने अंदर डाल दिया वाटर, वाटर के अंदर हमने डाल दिया सॉल्ट, ये NaCl सॉल्ट हो गया। ठीक है, काफी सारे मॉलिक्यूल्स NaCl के ऐसे डले हुए हैं इसमें। अब जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, यहाँ से हमने तार ली बिजली की और ऐसे डाल दी इसके अंदर, ऐसे होता नहीं है, मतलब मैं जस्ट इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये NaCl के आयंस जो है ये ब्रेक हो जाएंगे Na प्लस में और Cl माइनस में। तो ये क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये पूरे वाटर में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई है, बस इसमें हाथ डालोगे तो आपको बिजली का झटका लगेगा। तो ये पूरे पानी में बिजली जो है ये फैल गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी हो रही है और साथ में डीकम्पोजिशन भी हो रहा है। और कब हो रही है ये दोनों चीजें, जब उससे हम इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ इस वायर से हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो, है ना, जब इलेक्ट्रिक करंट पास की तभी तो ये सब स्टार्ट हुआ प्रोसेस। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये पूरा अभी हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने बिजली पास करी तो ये NaCl या फिर जो भी हमने सॉल्ट वगैरह ऐड किया था उसमें डीकम्पोजिशन हुआ और चार्ज भी, मतलब जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी कंडक्ट होने लगी, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के भी टाइप होते हैं, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कुछ होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब वो पूरी तरीके से आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, आयोनाइज कंप्लीटली टू फ्रॉम फ्री मोबाइल आयन, मतलब अगर NaCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो सारे Na प्लस और Cl में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, सारे ही Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएंगे।
इससे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री आयंस अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए और कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की बढ़ जाएगी। जबकि दूसरे हमारे आते हैं, इसका एग्जांपल वही NaCl सोडियम क्लोराइड। फिर यहाँ पे आ जाते हैं वाटर के टाइप्स। सी वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जबकि आगे हम पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि टैप वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो है तो दोनों वाटर, डिफरेंस क्या है देखते हैं अभी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो यह कि कंप्लीटली आयोनाइज हुआ, मोबाइल आयंस बनाए उसने, लार्ज नंबर ऑफ फ्री आयंस बने तो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। मोबाइल का मतलब वही मूवेबल आयंस बनाए। नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, दीज आर सॉरी सबसे पहले तो मैं पेजेस के लिए थोड़ा, आज ना पेजेस की क्वालिटी थोड़ी सही नहीं आई, वैसे समझने लायक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर पार्शियली आयोनाइज्ड टू फॉर्म फ्री मोबाइल आयंस। मतलब कि ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं, ये पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हो पाते। मतलब अगर ये सॉल्यूशन है हमारे पास, ये वाटर है, इसके अंदर मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है ये, तो सिर्फ इसका इतना इतना पार्ट मान लो आयोनाइज हो गया, ये साइड का बच गया। या फिर जरूरी नहीं है इतना ही पार्ट हो, ये वाटर है तो थोड़ा सा इतना हो गया, थोड़ा इतना हो गया, यहाँ पे हो गया, बाकी का पार्ट बच गया। तो ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। इसमें क्या होता है, फ्री मोबाइल आयंस की जो क्वांटिटी है वो कम होगी, नंबर ऑफ फ्री मोबाइल आयंस विल बी लेस। तो अब लेस होगी तो कंडक्शन भी लेस होगी। इसका एग्जांपल आता है टैप वाटर और जितने भी हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं। टैप वाटर जो है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एक्सेट्रा। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, सोडियम क्लोराइड, सी वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है कुछ भी। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कुछ होते हैं जो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते, होते हैं ना गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर एंड कंप्लीटली इंसुलेटर, जो बिल्कुल कंडक्ट ही नहीं करते। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट प्रोवाइड एनी आयंस, ये बिल्कुल आयंस प्रोवाइड करते ही नहीं है सॉल्यूशन में, एंड हेंस इसमें बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। इसका एग्जांपल है डिस्टिल्ड वाटर। तो अब तीन अलग अलग तरीके का वाटर पढ़ लिया हमने, सी वाटर, टैप वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। तो बेस जो हम पीते हैं दैट इज टैप वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो आरओ का पानी होता है वो टैप वाटर के कंपैरिजन में हम करते हैं, मतलब टैप वाटर एंड आरओ वाटर दीज आर अप्रोक्सीमेटली सेम। फिर डिस्टिल्ड वाटर एंड सी वाटर। तो डिफरेंस क्या है, सी वाटर में बहुत ज्यादा NaCl प्रेजेंट होता है, सॉल्टी वाटर होता है, बहुत ज्यादा NaCl का अमाउंट होता है उसमें। तो अब NaCl का अमाउंट ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा तो बहुत सारे फ्री आयंस उसमें प्रेजेंट होंगे, और बहुत सारे फ्री आयंस उसमें प्रेजेंट होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा ज्यादा। टैप वाटर में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट का अमाउंट कम होता है, सॉल्ट तो होता ही नहीं, बहुत कम होता है, बाकी मिनरल्स वगैरह होते हैं तो वो थोड़ा बहुत डिकम्पोजिशन हो जाता है उसमें और वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, वो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिस्टिल्ड वाटर होता है प्योर H2O, बस सिर्फ ये, क्योंकि जो आरओ वाटर और जो ये सब पानी होता है ना, इसमें H2O के अलावा और भी मिनरल्स होते हैं बॉडी को जो जरूरी चाहिए होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर हम पियेंगे कोई फायदा नहीं होगा डिस्टिल्ड वाटर से, डिस्टिल्ड वाटर हम नहीं पी सकते। डिस्टिल्ड वाटर इज जस्ट H2O, और यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं होता, कोई किसी चीज में कुछ ब्रेक नहीं होता, कोई आयंस नहीं बनते, और जब आयंस नहीं बनेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो केमिकल एनर्जी है उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। तो जो पहली बार केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो करी थी एलेजेंड्रो वोल्टा ने। नाम आप याद रखो मत रखो जरूरी नहीं है ज्यादा, ईयर भी 1790, ठीक है। इस अरेंजमेंट को, ये जो इन्होंने अरेंजमेंट किया था, ये नाम याद रखना जरूरी है, ये था वोल्टेइक सेल, ठीक है। वोल्टेइक सेल इन्होंने डिस्कवर किया था, किसने, अलेजेंड्रो वोल्टा ने। इसका सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या है, दो रॉड्स हैं, एक है जिंक रॉड जो नेगेटिव है, जैसे सेल में होता है एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, सिमिलरली यहाँ पे एक नेगेटिव रॉड है और एक पॉजिटिव रॉड है। नेगेटिव रॉड है जिंक की, पॉजिटिव रॉड है कॉपर की। इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ से मेटालिक वायर्स, नॉर्मल जो हमारी मेटालिक वायर्स होती हैं वो जा रही हैं, और बल्ब के दो टर्मिनल से, बल्ब या एलईडी, उनके जमाने में बल्ब था, उन्होंने बल्ब का यूज किया था, तो बल्ब लगाया यहाँ पे और ये एक पूरा सेटअप कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने ये तारे जोड़ी ना, तारे उन्होंने लास्ट में जोड़ी थी, यहाँ से एक तार जोड़ी और यहाँ से एक तार जोड़ी। तो अब हुआ क्या, वो हमें आगे पढ़ना है कि अब उन्होंने ये सेटअप तो कर लिया, अब इस सेटअप से हुआ क्या। तो सेटअप में क्या था, जब दो रॉड्स, एक जिंक की और एक कॉपर की, उन्हें डिप किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में,
तो उसमें क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड में जब हमने इन दोनों मेटल की रॉड्स को डिप किया तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस हुई, सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शंस हुई। इट इज दीज रिएक्शंस, ये रिएक्शंस थी दैट हेल्प अस टू गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। वो जो केमिकल रिएक्शंस हुई उससे केमिकल एनर्जी रिलीज हुई, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइट में जाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई। वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइट में जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे तो फ्लो कर ही रही है, केमिकल रिएक्शन हुई यहाँ पे, केमिकल करंट जो था वो इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पे चेंज हो गया, केमिकल इफेक्ट जो था वो इलेक्ट्रिक करंट में ऐसे यहाँ पे फैल रहा है, फैलते फैलते हो गया इन दो मेटल की रॉड्स में, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाता है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव की तरफ वो गया। और फिर वहां क्या हुआ, चार्जेस जो हैं वो फ्लो करने लग गए, ये मेटल है तो मेटल से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी। और जैसे ही हमने वो दो रॉड्स को बल्ब से कनेक्ट कर दिया बाय मेटालिक वायर्स क्योंकि मेटल कंडक्ट करता है तो मेटालिक वायर्स, जब हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, करंट पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, पूरा ऐसे सर्किट कंप्लीट हो गया बल्ब के साथ यहाँ पे। तो सर्किट कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, बल्ब जो है वो जल जाएगा। और ये जो पूरा सेटअप था, ये पूरे सेटअप से हमसे ये पता चला कि जो वोल्टेइक सेल है उसने क्या किया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके साथ हमारा फर्स्ट लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का स्टार्ट करेंगे।